उसी लिफ्ट की बात हो रही है। वही वेटिंग मशीन पर एक आदमी खड़ा हुआ है और इस बार ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है लिफ्ट। वही इसका मास m है। तो बताइए इसका एपरेंट वेट कितना मिलेगा इसको, या रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बताइए। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज इसका मास और उसका एक्सेलरेशन। इसके अलावा कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पे, वो भी मैं बना देता हूं। इस पे लगेगा नीचे की तरफ mg और लगेगा नॉर्मल फोर्स ऐसे करके ऐसे। तो इस बंदे की बात करें, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग गया, एक लग गया स्यूडो फोर्स और एक लग गया mg। देख लीजिए अभी कहीं जा नहीं रहा, रेस्ट पर है, तो ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। तो n हो गया mg माइनस ma, यानी कि m इंटू g माइनस a। अब इसी में पार्ट वन करना। इफ a इज इक्वल टू g, यानी कि रस्सी टूट गई, अब बताइए नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, बोलो। 0। हाँ, जब 0 a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो n हो जाएगा 0, मतलब वेटलेसनेस। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस, जब आप पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी लग रही है, बट आप पे नॉर्मल फोर्स आपको महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वेटलेसनेस महसूस होती है। ऐसा तब भी होता है जब ये वाला जो झूला होता है तो ऊपर जाता है, तो स्यूडो फोर्स नीचे लगता है, आपका नॉर्मल फोर्स हो जाता है mg प्लस ma। जब ये वाला फोर्स ये ऊपर जाता है तो ये ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो आप पे वो नीचे ए एक्सेलरेशन से आता है, आपको ग्रेविटी नॉर्मल फोर्स आपका कम हो जाता है, जिससे आपको कुछ अजीब सा पैरों में या पीछे बट्स पे महसूस होने लग जाता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है जब बॉडी को नॉर्मल महसूस नहीं हो रहा, और जब लिफ्ट पूरी टूट जाएगी तो आपको नॉर्मल फोर्स लगेगा भी नहीं। इसको हम बोलेंगे वेटलेसनेस। केस 2, इफ a इज मोर देन g। अब इस पे स्यूडो फोर्स और तेजी से लग गया, यानी कि वो बंदा ऊपर चिपक जाएगा। जब ma की वैल्यू mg से ज्यादा हो जाएगी तो बंदा ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह की कंडीशन आ जाएगी बेचारे के पास। हाँ, अभी ऊपर चिपक गया है, अब आप निकालना चाहें तो अलग बात है। mg इसको नीचे खींचेगी, नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा और नीचे आ रहा है और स्यूडो फोर्स इस पे लगेगा ऊपर की तरफ। हालांकि पूछते नहीं कोई भी, ऊपर चिपका हुआ है तो ma इज इक्वल टू n प्लस mg। n हो गया ma माइनस mg। अगर लिफ्ट और ज्यादा से जाएगी नीचे तो आप नीचे से उठ करके ऊपर चिपक जाएंगे। ये पूछता नहीं है कोई भी। चलिए साहब, ये तो हो गया आपके लिफ्ट। सर, हाँ सर उसकी कंडीशन बताना कोई, ये जो m माइनस mg वाला है, इसकी कंडीशन एग्जांपल जैसे। एग्जाम्पल है। अभी देखो प्रैक्टिकली तो मेरे को नहीं पता है कोई एग्जाम्पल, बट इतना समझ लीजिए कि आपने एक बॉक्स के अंदर एक बॉल रख दी है और उस बॉक्स को ऐसे करके नीचे फेंक दिया है। छोड़ोगे तो ग्रेविटी, लेकिन आप ऐसे करके फेंक दोगे तो बॉल जो है वो ऊपर चिपक जाएगी। ये इस तरह का है। जैसे स्पीड ब्रेकर पर बस तेज जाती है तो ऊपर उठ जाती है। नहीं यार, वो चीज वो नहीं है। इस बस को किसी ने फेंका थोड़ा ना है। अब आप ये समझ लो कि मूवीज में जरूर देखा होगा कि एकदम से कोई चीज नीचे जाती है, ज्यादा प्रेशर से जाती है तो वो ऊपर चिपक जाते हैं। हाँ, उसमें है। अब स्पीड ब्रेकर में तो ये है कि अब आपका, जब आप ऊपर गए स्पीड ब्रेकर के तो आपकी बॉडी ऊपर जा रही थी,
अब बस नीचे गई तो इनर्शिया की वजह से आप ऊपर ही जा रहे हो, तो उस वक्त आपको हल्का सा लगता है, बाकी वो वाला केस तो नहीं है। कोई झटके से नीचे फेंकेगा तब ऐसा होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। ये लिफ्ट है और यहां पर एक पेंडुलम लगा रखा है आपने रस्सी से बांध करके, एम मास का, और ये पेंडुलम, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन g/3 है। फाइंड, लिफ्ट ऊपर जा रही है, न्यूटन लॉ नहीं लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नीचे की तरफ इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा mg/3। इसके अलावा इस पे लगेगा ग्रेविटी mg, और यहां पर है टेंशन। इसको कर दो फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस बॉडी को देख लीजिए, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले फोर्स माइनस नीचे वाले फोर्स, ये है इस पे लगने वाला नेट फोर्स यानी कि एफ नेट। इस नेट फोर्स की वैल्यू होगी ma, तो t माइनस mg प्लस a डैश। अच्छा, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, बंदा थोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये रेस्ट पर है, कहीं घूम नहीं रही, मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट ये थोड़ा ना जा रहा है, ये तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन में। तो t इज इक्वल टू mg प्लस mg/3, 4 mg/3। हाँ ठीक है, 4 mg/3। एक बार एनसीईआरटी का 5.27 ट्राई करिए। चलिए एनसीईआरटी खोलिए, क्वेश्चन नंबर 5.27 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 27 एनसीईआरटी। सपोज कीजिए मेरे को हेलीकॉप्टर तो नहीं बनेगा मेरे से, ऐसा कुछ मान लीजिए। ये रोटर है, कहता है यहां पे क्रू मेंबर जितने भी हैं और पैसेंजर है, सबका मिलाकर के 300 किलो वेट है, ऐसे समझ लीजिए। हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर का मास है 1000, ठीक है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द क्रू, ओके, अब हम इस पे फोर्स बनाते हैं एक एक करके। तो ये जिसके संपर्क में होंगे, यहां पे पहले मैं बनाता हूं, इस पे लगने वाला mg नॉर्मल फोर्स, और ये ऊपर जा रहा है तो एक लगेगा स्यूडो फोर्स m, और इसको मैं बोल देता हूं a डैश, ठीक है। और आपसे पूछा है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर, यानी कि नॉर्मल फोर्स पूछा है पहले केस में। फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड पैसेंजर्स। तो देखते हैं इसमें क्या चक्कर है इनका। तो ये इसके रेस्पेक्ट में तो रुके हुए हैं, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो नॉर्मल फोर्स विल बी mg प्लस ma डैश, यानी कि mg प्लस a डैश। m टोटल मास कितना है 300, ये कितना है, g को बोल दो आप 10, इसको बोल दो 15, ठीक है, 7500 न्यूटन। ये हो गया पहले का आंसर। कोई बात है इसमें तो पूछ लो अभी। क्या बोलता है, फॉर एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। ये रही इसकी रोटर, ये घूमती है तो सराउंडिंग एयर पर एक फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, इस फोर्स को पूछा है, तो फोर्स ऑफ रोटर, ठीक है। अब अंदर की बातें नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर की बातें करते हैं। फॉर हेलीकॉप्टर ये रहा मेरा हेलीकॉप्टर, क्रू कितने भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे इतना पता है कि ये ऊपर की तरफ a डैश
15 से उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर की जो रोटर है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है Fr, और हेलीकॉप्टर पे एक फोर्स लग रहा है mg। ये हिसाब मुझे तो अभी तक समझ में आ रहा है। और कोई फोर्स हेलीकॉप्टर पे लग रहा है तो बताइए। और हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ इस बॉडी का टोटल फोर्स हो गया ma डैश। तो ऊपर की तरफ फोर्स है ma डैश, नीचे की तरफ फोर्स है Fr प्लस mg। यही इसको नेट फोर्स देंगे। अच्छा ये ऊपर जा रहा है, ओहो ओहो, ये ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास नेट फोर्स m डैश a डैश। पूरा ऊपर जा रहा है तो ये नेट फोर्स है, और नेट फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ। तो रोटर ने नीचे जितना लगाया है, एयर रिएक्शन में ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स लगाएगी। रिएक्शन फोर्स ऑफ रोटर, इसने नीचे लगाया, इस पे ऊपर लगा एयर पे, तो आप ये कह सकते हैं रोटर का रिएक्शन फोर्स माइनस mg शुड बी m नेट। हाँ, तो मैं आपको समझाऊं, समझना आराम से, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये कहता है हेलीकॉप्टर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हेलीकॉप्टर पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। बोलो, हेलीकॉप्टर पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से उस पर एक्सीलरेशन आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये रोटर है आपका। रोटर जब घूमता है तो रोटर एयर पे प्रेशर लगाता है नीचे की तरफ Fr। तो ये घूमेगा तो एयर को नीचे दबाएगा और एयर इसको ऊपर धक्का देगी। तो इस पर लगने वाला फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Fr डैश। ये क्या है? एयर पर लगने वाला फोर्स, और ये हेलीकॉप्टर पर लगने वाला फोर्स। ये दो बातें समझ लीजिए। Fr वो फोर्स है जो ये रोटर एयर पे लगा रही है। तो हमें एयर नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर पर लगने वाला फोर्स हमें पढ़ना है। तो ये लगाएगी एयर पर, तो एयर लगाएगा हेलीकॉप्टर पर, तो मुझे Fr डैश पढ़ना है, ठीक है। और इस पर एक लग रहा है ग्रेविटी mg। ये बात समझिए। अब आप, मैं क्या लिख रहा हूं? फोर्सेस ऑन हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे कितने फोर्स लग रहे हैं? नेट फोर्स लग रहा है Fr डैश माइनस mg। नेट फोर्स कैसे निकलता है किसी भी बॉडी पे? इस बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक एयर जो लगा रही है और एक ग्रेविटी जो लगा रही है। ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन हेलीकॉप्टर, दैट इज फोर्स, रिएक्शन फोर्स of air, that is Fr dash, and gravity। और कोई फोर्स नहीं लग रहा हेलीकॉप्टर पर कि सर ये एयर पे लग रहा है, कि सर ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट बना है ना। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? Fr डैश माइ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg। तो Fr डैश कितना आ गया? F नेट प्लस mg। F नेट कितना है? टोटल मास इंटू a डैश, m इंटू g, m a डैश प्लस g। m क्या है? टोटल मास। टोटल मास कितना है?
1000 प्लस 300 1300। तो 1300 कितने से जा रहा है? 15 से प्लस 10 32,500 न्यूटन। फिर आप देख सकते हो 10 फोर्स ऑफ रोटर ऑन एयर इज, एयर में रोटर पे लगाया इतना, तो इतना ही एयर पर लग रहा होगा 32,500 डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। थर्ड में पूछा है कि एयर कितना लगा रही है, तो थर्ड में तो एफआरडीसी पूछा है, वो तो आप बता ही सकते हो 32,500 अपवर्ड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। दैट्स ऑल। अब बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो हो जाएगा, और लिख लो तो बता दिया करो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मुझे लगता रहता है आया नहीं। सही था ये भी क्वेश्चन। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 32, इसी एनसीईआरटी का ट्राई कीजिए। 32 3 2 आइए। कहता है एक बंदा एक बार तो ऐसे खींच रहा है, तो बताइए फ्लोर पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो मैं सिंपल बात करता हूं बंदे की। बंदा क्या करेगा? एक बंदे पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक बंदा इस पे लगाएगा, ये रस्सी खींचेगा, रस्सी में आएगी टेंशन, और यहां होगा mg। आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसने ये नहीं लिखा है कि जो ये रस्सी खींच रहा है इसमें कोई एक्सेलरेशन भी है या नहीं है, व्हाट इज द एक्शन फोर्स, ये सब। तो इसने एक्सेलरेशन मेंशन नहीं करा है, तो मैं ये मानूंगा कि यहां पर ये ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका 0 मानूंगा। अब मैं यहां से इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो मुझे पता लग गया T इज इक्वल टू mg आएगा। कि सर ऊपर खींच रहा है, ऊपर जा भी रहा है, मैं तो खुद कह रहा हूं जा रहा है, बट इस क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया कोई एक्सेलरेशन, इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि T ज्यादा है mg कम है। आप ये मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 0.000000001 है। यू कहो कि अगर mg 10 है तो T 10.0000001 है, इसलिए मैं इन दोनों को बराबर मान लूंगा। ये हम कॉन्सेप्ट लेकर के काम करेंगे। तो T इज इक्वल टू mg 25 इंटू 10 250, ठीक है। G की वैल्यू 10 ले लू ना, ओके। अब हम बात करते हैं बंदे की। अब इस बंदे को देखो, बंदा फ्लोर पे वो फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, प्लस इस पर एक ग्रेविटी भी लगेगी नीचे की तरफ mg। तो फोर्स ऑन मैन पे लगने वाले फोर्सेस में यहां पर अलग से बना रहा हूं। एक लग रही है टेंशन जो इसको नीचे खींच रही है, रस्सी लगा रही है। एक इसका लग रहा है खुद का वेट, और एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स। और ये बंदा भी कहीं नहीं जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg प्लस टेंशन। mg कितना है? 50, और g की वैल्यू 10, और ये कितनी है? 250। 750 न्यूटन का फोर्स नॉर्मल लग रहा है, यानी कि ये बंदा फ्लोर पर इतना लगा रहा है और फ्लोर इस पर लगा रहा है। सो फोर्स ऑन फ्लोर इज ऑल्सो 750 न्यूटन। इतनी बात मैंने बोल दी है, कोई बात है तो बोलिए। अब ओके, अब दूसरे केस में समझिए, वही इस पर mg टेंशन। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, पुलिस सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को बदल देती है। टेंशन इस पे लग रही है, बट यहां पे बात कीजिए इस पर कैसा लगेगा। इसने इस टेंशन को चेंज कर दिया, ये देखिए ये टेंशन ऐसे लगेगी इस बार। सब कुछ सही है, ये टेंशन ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स इस तरह से।
अब देखिए ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, कुछ छोड़ तो नहीं रहा ना, mg। तो नॉर्मल फोर्स हो गया mg माइनस टी, पहले क्या था mg प्लस टी। इस पुली ने इस टेंशन को चेंज कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया, बस हो गया काम। m कितना है भाई इसका 50, 500 माइनस 250, यानी कि 250 मीटर। अब ये कहता है फ्लोर 700 न्यूटन सहन कर सकता है। क्या बोलता है अंग्रेजी में? फ्लोर यील्ड टू ए नॉर्मल फोर्स, फ्लोर कैन टॉलरेट ओनली 700 न्यूटन, हेंस इन फर्स्ट केस फ्लोर विल बी ब्रोकन, फ्लोर टूट जाएगा, कतई सनी दियो लिए 750 लगाएगा और 700 तो टूटेगा ऐसे ही, तो ज्यादा बेटर आइडिया क्या है सेकंड। सो सेकंड केस इज बेटर टू पुल। एक और क्वेश्चन कीजिए। पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, आपको पता करना है एक्सेलरेशन। चलिए ट्राई कीजिए। अच्छा, आपको ये फोर्सेस मैं बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं, बता देना कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इस पर थीटा एंगल ये है, तो ये mg लगता है, इसका एक कंपोनेंट इधर लगता है, एक कंपोनेंट इधर लगता है। ये मैंने बताया आपको नहीं बताया? है? अच्छा देख लो एक बात, फोर्सेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। देख इधर, अगर ये थीटा है तो ये समझ लीजिए, मैं आपको निकाल के बता देता हूं एक बार, फिर आपको ये डायरेक्ट याद करना है कि ग्रेविटी तो ऐसे लगेगी नीचे की तरफ, और इस ग्रेविटी के दो कंपोनेंट करने होते हैं, एक इधर एक इधर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया आपके पास 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि ये इधर देखिए, ये 90 माइनस थीटा है, तो इस ट्रायंगल को देख लीजिए चाहे तो आप, इस छोटे से ट्रायंगल को इस तरह से, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये चीज 90 होती है नॉर्मल, ये इसके कंपोनेंट करोगे इसके परपेंडिकुलर, तो ये कितना बचा थीटा। यानी कि ये आप ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा आता है हमेशा। इसका एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। और अगर ये ब्लॉक इस लाइन में मोशन कर रहा है तो इसका मतलब है इधर उधर मोशन नहीं कर रहा, तो इस पर लगने वाले नॉर्मल फोर्सेस देखिए ऐसे लगेंगे, इस पर इधर और इस पर इधर। ये देखिए, चूंकि ये इधर उधर मोशन नहीं कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। अगर ये इस तरह से जा रहा है, बनाइए इसको ध्यान से अलग से। अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह का मोशन करता है इस डायरेक्शन में, या रुका हुआ है, तो इधर उधर वाला मोशन नहीं हो रहा, इसलिए इधर उधर कोई फोर्स नहीं लग रहे, तो ये नॉर्मल फोर्स इस mg cos थीटा को बैलेंस करके रखेगा।
और mg sin theta will tend to pull the block and tend to slide the block downward. और यही फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, अगर खींच पाया तो। अच्छे से कर लेना, फिर तो डेरिवेशन लिख करके देखना, पढ़ना मत। 11th क्लास में बच्चे यही सोचते हैं थ्योरी पढ़ लेंगे पर लिख के नहीं देखेंगे तो नहीं आती है फिर उनको। आइए अब यहां बात करते हैं। तो इस पर एक नीचे की तरफ लग रहा होगा m2g sin थीटा। किसमें वो ये वाला, अबे ये वाला तो बराबर हो गया ना नॉर्मल, और ये mg cos थीटा, इसको मैं क्यों काउंट करूंगा? तो मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। इधर से लगेगा इस पे टेंशन, इधर से लगेगा इस पे टेंशन। मैं जगह खाली कर देता हूं इस तरह से। अब इसका फ्री बॉडी बनाने के लिए इसको हटा दो और इस पे लगेगा नीचे m1g। तो ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो t माइनस m1g, यही इसको नेट फोर्स देगा, दैट इज m1a। ये नीचे आ रहा है तो m2g sin थीटा ज्यादा है रेदर देन टेंशन के m2a। टेंशन को हटाने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m1g प्लस m2g sin थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन m1 प्लस m2। तो a आ गया आपके पास m1g प्लस m2g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन शुरू करेंगे हम।